रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो कोई ना कोई हमारा भाव 1 से लेके 12 भाव में से कोई भी एक भाव या तो ग्रह के कारण या भाव के स्वामी का किसी बुरे घर में बैठना, इसके कारण वो एक घर प्रभावित हो जाता है। अब इसका उपाय क्या है, किस तरह से उसको हम पॉजिटिवली हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे हम कि हम 1 से लेके 12 भाव में से कोई भी ऐसा भाव जिसको आप एक्टिवेट करना चाहते हो, उसे आप किस तरह से कर सकते हो। तो चले शुरू करते हैं। 1 से लेके 12 भाव किस तरह से एक्टिवेट करें। चले जानते हैं कि सबसे पहले अपने लग्न को या अपने पहले भाव को किस तरह से पॉजिटिवली आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेहतमंद रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने जिस्म से अपने बॉडी से प्यार कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि कोई और आपसे प्यार करता है या नहीं, आप खुद अपने आप को प्यार कीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय है अपने पहले भाव को एक्टिवेट करना। अपने दूसरे भाव को एक्टिवेट करने के लिए, पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए पैसों की बचत कीजिए। जरूरी नहीं कितना, छोटे से छोटा भी रकम हो, उसको सेव कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। आपकी जो परिवार का जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उसको निभाने की कोशिश कीजिए और हम आपके पूर्वजों से हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है अपने दूसरे घर को एक्टिवेट करने के लिए। तीसरे भाव को एक्टिवेट करने के लिए अपने आप को एजुकेट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहें, जितना हो सके उतना रीडिंग करने की कोशिश करें। अच्छा बिहेवियर, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आपके मित्र मंडली है, आपके दोस्त हैं, आपसे मिलने वाले लोग हो, उनसे एक अच्छा संवाद बनाए रखें, अच्छी तरह से मिले उनसे। इससे आपका तीसरा घर जरूर एक्टिवेट हो जाएगा। अपने चौथे भाव को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो अपने परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करो। घर में जो भी काम हो, घर का जो भी काम होता है, उसमें अपना सहयोग दीजिए। क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ में स्पेंड कीजिए। देखना, ऐसा करने से आपका चौथा भाव कितना पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों, अपना पांचवा भाव एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपकी जो भी हॉबी हो, उसे उसे जीने की कोशिश करो। चीजों को इतना सीरियसली मत लो, आराम से धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए और अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसा करने से किस तरह से आपका पंचम भाव, पांचवा घर जो है, वो एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों, अपने छठे भाव को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए एक तय समय, एक तय शेड्यूल, एक तय रूटीन के हिसाब से काम किया करें। जिसको समय दो, उस समय पे पहुंचो। अपने घर की समस्याएं काम पे मत ले जाओ, काम की समस्याएं घर पे मत लेकर आओ, और आप देखोगे कि आपका छठा भाव चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दोस्तों, अपने सातवें घर को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए दूसरों का ख्याल रखें, चाहे फिर वो आपकी पत्नी हो, पति हो, पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, यार हो, मित्र हो, हर एक का ख्याल रखिए। और अपनी जबान आपने जिसको भी दी है, जो भी कमिटमेंट आपने किया है, उस पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए। आपका सातवां घर पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, अपने आठवें घर को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए पहली बात तो है, चिंता मत कीजिए। ज्यादा चिंता करेंगे, ज्यादा ही वो
काम खराब हो जाएगा, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करना शुरू कर देगा। हमेशा तैयार रहिए कि अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है, कामयाब नहीं होता, तो प्लान बी आपका रेडी होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी हो, प्लान ए अगर काम ना करे तो प्लान बी आपके पास रेडी होना चाहिए। दोस्तों, 9वें भाव को, भाग्य स्थान को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए आपके माता पिता का जो भी आदेश हो, जो भी उनका एडवाइस हो, जो आपको सलाह देते हैं, उसको सुनो, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। इसीलिए माता पिता, जिन्हें आप माता पिता की जगह रखते हैं, आपके गुरु हैं, उनकी बात सुनो और आपका नवम स्थान पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका दसम भाव, 10वां घर को अगर पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है, जो कि कर्म स्थान है, तो सब लोगों जो आपके साथ में काम करते हैं उनकी सराहना करनी, उनकी तारीफ करना, उनका ख्याल रखना, इससे आपका जो काम है या काम का जो क्षेत्र है, वहां पर आप देखोगे बहुत पॉजिटिविटी होगी, और इससे आपका 10वां घर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, अपने 11वें घर को, जिसे हम आय भाव भी कहते हैं, इनकम हाउस कहते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए जब भी आप अपने दोस्तों का चयन करें, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी संगत होती है ऐसा ही आपका जीवन होता है। कोशिश कीजिए किसी का दिल ना दुखे, हर एक की मदद कीजिए, किसी को ऐसी चोट मत पहुंचाइए जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, और आपका साथ 11वां घर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दोस्तों, अपने 12वें भाव को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एकांत में रहने की कोशिश करो, स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी पे निर्भर मत रहो। ये एक ऐसी कला है जो बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है।